क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है तलब। तो अब तक जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है तलब और उसके बाद कानून तलब और उसके बाद जो है हमने उसके लिए मफरूज़ात, उसकी मुस्तस्नियात और उसकी जो हमने खसूसियात पढ़ी हैं। तो आज हमने देखना है तलब में तब्दीलियाँ, यानी कि तलब में चेंजिंग कब आती है। एक तो हमने चीज़ पढ़ी है कल, तलब में तब्दीलियाँ जो हैं वो कीमत की वजह से आती हैं। तलब तब्दील होती है, जैसी कीमत कम होती है वैसे ही तलब जो होती है बढ़ जाती है। जैसे ही कीमत जो है वो ज़्यादा होती है, तलब उसकी कम हो जाती है। तो ये तो एक चीज़ कॉमन है, आम है, तलब में चेंजिंग आती है। अब हमने ये देखना है कि कीमत की वजह से जो तलब में तब्दीली आती है उसको क्या कहते हैं। कीमत के अलावा यानी फैशन या आमदनी की वजह से जो तलब में तब्दीली आती है उसको क्या कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फैलाओ सकराओ चढ़ना और गिरना में। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। जो तलब में तब्दीलियाँ आती हैं, फैलाओ कब कहते हैं, सकराओ कब कहते हैं, चढ़ना किसको कहते हैं और गिरना किसको कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं फैलाओ। फैलाओ जिसको चीज़, जब कोई चीज़ फैलती है। सुकड़ाओ जिसको हम जब सुकड़ती है। चढ़ना जब एकदम चढ़ जाए और गिरना जब एकदम से जो है वो गिर जाए। अब हमने ये देखना है कि किन सूरतों में जो है हम तलब को फैलाओ सकराओ चढ़ना और गिरना का नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम पहले पढ़ेंगे फैलाओ और सकराओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी शय की तलब में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जब तलब में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत यानी प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से पैदा हो और दूसरे हालात बिल्कुल तब्दील ना हो, यानी मफरूजात वाली बात कि कीमत के अलावा बाकी हालात अगर तब्दील ना हो, यानी फैशन ना बदले, आमदनी ना बदले, कुछ भी ना बदले, सिर्फ कीमत की वजह से तलब जो है वो तब्दील हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फैलाओ या सकराओ। यानी कीमत कम होने पर अगर तलब बढ़ जाए, यानी बात तलब के फैलने की हो रही है ना, तब आप देखें कीमत कम हुई है और तलब के बढ़ने की बात हुई है। कीमत कम होने पर तलब ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं तलब का फैलाओ, और अगर कीमत ज़्यादा होने पर तलब कम हो जाए उसको कहते हैं तलब का सुकराओ। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको मज़ीद जो है डिस्कस कर लेते हैं। अगेन अलहदा-अलहदा तलब का फैलाओ से क्या मुराद है। जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़या हो, किसकी कीमत में कमी वाक़या हो, तो उसके नतीजे में इसकी तलब की मिकदार में होने वाले इजाफे को तलब का फैलाओ कहते हैं। यानी कीमत कम होती गई और उसकी जो मिकदार है तलब की वो बढ़ गई, उसको कहते हैं तलब का फैलाओ। यहाँ मैं बढ़ने की बात नहीं कर रही, यहाँ पर हम फैलाओ की बात कर रहे हैं। और फैलाओ उसको कहते हैं जो कीमत में कमी की वजह से तलब में जो इजाफा होता है उसको फैलाओ कहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में प्याज सस्ता हो जाए यानी उसकी कीमत कम हो जाए, तो घरेलू खरीदार जो होते हैं उसका इस्तेमाल और स्टॉक जो होता है वो बढ़ा देते हैं, यानी उसकी तलब की मिकदार बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं तलब का फैलाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तलब का सुकड़ाओ। जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है, किस में इजाफा होता है, कीमत में, तो इसकी वजह से तलब की जाने वाली मिकदार में जो कमी आती है। अब जब कीमत में इजाफा हुआ है तो उसकी जो मिकदार में कमी आई है उसे मुआशात में तलब का क्या कहते हैं, सुकड़ाओ कहते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं फैलना और सुकड़ना। ये फैलना और सुकड़ना सिर्फ और सिर्फ कीमत में कमी या इजाफे की वजह से है। अगर कीमत की वजह से हमारी तलब बढ़ जाए तो तलब का फैलना, कीमत में ज़्यादती की वजह से तलब हमारी कम हो जाए तो उसको तलब का सुकड़ना कहते हैं। अगर आप यही वाली एग्जांपल ले लें, अगर मार्केट में प्याज महंगा हो जाए तो घर वाले जहाँ 2 प्याज डालते हैं वहाँ 1 डालना शुरू कर देंगे और लेकर भी कम आएंगे, तो इसको कहते हैं हमारी तलब जो है वो सुकड़ गई है। वजह क्या बनी, कीमत के कम ज़्यादा की। कीमत कम थी तो प्याज ज़्यादा आए और कीमत ज़्यादा हुई है तो प्याज क्या हो गए हैं, कम। तो इसको कहते हैं तलब का फैलना और सुकड़ना। तो यहाँ पर एक और भी एग्जांपल जो लिखी हुई है आप ये भी कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लोग बिला ज़रूरत गाड़ी का इस्तेमाल कम करके खरीदारी जो होती है वो अपनी कम कर देते हैं। यानी अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर जहाँ पर जो 5 मिनट के लिए भी वो बाइक निकालते थे घर से 5 मिनट के सफ़र के लिए भी, तो उसके लिए वहाँ पर वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, फिर कंजूसी करना, यानी उसको अपना टाइम अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह
बात मेन वही है कि कीमत के बढ़ने पर जब लोग तलब कम कर देते हैं तो उसको तलब का सुकड़ना कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम एक टेबल और इसका गोशवारा करते हैं। तलब के फैलाव और सुकड़ाव को वाज़े जो है हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। आप हम लोगों ने यहाँ पर किया था एक टेबल, पीछे भी मैंने आपको एक गोशवारा करवाया था, इस टेबल को गोशवारा भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, एक तरफ शय की हमने इसके अंदर 3 कॉलम बनाने, उसके जिस एक के अंदर आएगी शय की कीमत जो कि रुपए में होती है, उस दूसरे कॉलम के अंदर आप बनाएंगे मिकदार तलब जो कि केजी यानी किलोग्राम में होते हैं। और आप इसके अंदर आप ये वाला नाम भी बनाएं, कैफियत या नोयत, इसका कोई मसला नहीं। इसके अंदर टोटल 2 ही कॉलम जो है वो काफ़ी हैं। आप यहाँ पर देखें शय की कीमत क्या है, 100। ये हमने पीछे भी गोशवारा किया है। अगर की शय की कीमत फर्ज करें प्याजों की कीमत 100 है तो आपने 20 किलो प्याज लिए। ठीक है, अगर जैसे ही आपने देखा मार्केट में जो कीमत है वो 80 होगी, यानी 100 से कम हुई 80, तो जैसे ही आपने जहां 20 लिया था वहां आपने 40 कर दिया। कीमत कम हुई, आपने अपनी तलब क्या कर दी, बढ़ा दी। जैसे जैसे कीमत और कम हुई आपने अपनी तलब और बढ़ा दी, जैसे और कीमत कम हुई और तलब बढ़ा दी। तो यहाँ पे देखें कम होते होते कीमत कहाँ पर पहुंच गई, 20 पे। तो जैसे ही कीमत 20 पे पहुंची आपकी तलब 100 पे पहुंच गई। अब ये क्या है, यहाँ पर कीमत हाई है, 100 है। इसको एज ए कंपैरिजन लास्ट के साथ करें, कीमत हाई है तो तलब कितनी है, 20। इसको कहेंगे हमारी तलब यहाँ सुकड़ी हुई है, बिल्कुल कम है। ठीक है, जैसे ही कीमत आपकी 20 पे आई, डाउन होकर 20 पे चलेगी, आपकी तलब 100 होगी। यहाँ पर देखें ये सबसे बड़ा फैलाव है। यहाँ पर आपकी कीमत कम होने पर जो तलब इतनी ज्यादा होगी है, इसको कहते हैं फैलाव। और जो आपकी कीमत इतनी ज्यादा होने पर जो है आपने उसकी जो तलब बढ़ाई कम की हुई है, इसको कहते हैं तलब का सकड़ाव। ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। कीमत की वजह से जो तलब के अंदर तब्दीली आती है, अगर तलब ज्यादा हो कीमत का कम होने पर तो उसको तलब का फैलना। अगर कीमत ज्यादा होने पर, कीमत को नहीं आपने मत देखना कि कीमत ज्यादा हो रही तो उसको तलब का फैलना कहना है, आपने कहना कीमत कम होने पर तलब बढ़ जाए तो तलब का फैलना, कीमत ज्यादा होने पर तलब कम हो जाए तो उसको तलब का सुकड़ना कहते हैं। तो यहाँ इसी गोशवारे को आप देख लें, इसको हम देखते हुए यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा जो है गोशवारा। यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने कल बनाया था। ग्राफ के अंदर आपने एक्स एक्सिस एक लेना है, ठीक है, और इधर साइड पे आपका आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर आपने मिकदार तलब लिखनी है, ये नीचे लिखी हुई है। ठीक है, केजी में मिकदार तलब के लिए आपने इसको लेबल करना है, इसको आपने कीमत के लिए लेबल करना है। ठीक है, अब आपने अपनी कीमत को जो आपने 20 और 40 60 80, तो आपकी कीमत जब 100 थी तो आपकी तलब कितनी थी, 20। आपने इस तरह यहाँ पे तो उन्होंने एक एक पॉइंट बनाया हुआ ना, बस मेन बताया कि यहाँ पर इधर को जाएंगे तो आपके जो है तलब सुकड़ रही है, इधर जाएंगे तो आपकी तलब जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर अगर आप देखें 20 से अगर आप जाते हैं इधर आगे 40 60 80 100 सारे पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। जैसे ही आपकी तलब कीमत जो है वो 100 है, आपकी तलब जो है वो 20 है, यहाँ पर एक पॉइंट इसका बन जाएगा। इसी तरह आपकी 100 के बाद आपकी जो है कीमत 80 हुई थी, फिर 60 हुई थी, फिर 40 हुई थी, फिर 20 हुई थी। जैसे जैसे उनके पॉइंट्स इधर से कीमत नीचे आती जाएगी, इधर से आपकी तलब जो होगी वो बढ़ती जाएगी, 20 40 60 80 100। अब जो मेन जो चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो ये है कि आपने इस तरह अपना डिमांड कर्व यानी तलब का डी खत तो बना लिया, इसने अपने अपने खत भी खींच दिया। ठीक है, अब आपने देखना है कि हमारी तलब कहाँ पे सुकड़ी और कहाँ पर फैली। अगर आपका जो खत इधर जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब तलब फैल रही है। यानी आप देखें इधर से कीमत क्या हो रही है, आपकी नीचे आ रही है, और इधर से आपकी तलब की जो है वो बढ़ती जा रही, आगे आगे जा रही। देखिए 20 से 100 तक आ गई, इसका मतलब तलब फैल रही है। अगर आप 100 से 20 वाली तरफ इसको पढ़ना शुरू करें, इसको यानी खत को नीचे से ऊपर की तरफ जान देखें, अगर आपकी यहाँ पर कीमत बढ़ना शुरू हो जाए तो आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपकी जो क्या होगी, आपकी तलब सुकड़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका मेन जो यहाँ पर जो ऊपर से जो नीचे आई है, इसको कहते हैं तलब का फैलना। ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, इसका मतलब तलब आपकी फैल रही है। और एक रेड पॉइंट जो है आपकी किया हुआ, इधर पॉइंट जो है रेड सर्कल किया हुआ है, तो इसका मतलब कि तलब आपकी क्या हो रही है,
सिकुड़ रही है, आपकी तलब जो है वो कम हो रही है। यानी जैसे आप इसके ऊपर पॉइंट्स पर पीछे आएंगे, ठीक है, इसके पॉइंट्स आप पीछे आएंगे तो आपकी कीमत जो होगी यहाँ से ऊपर ऊपर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी अब तलब कम हो रही है तो इधर से आपकी कीमत जो होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि आप नीचे से ऊपर इसको खत को लेकर जा रहे हैं। नीचे से जब खत को ऊपर पढ़ेंगे तो आप खुद ही देखेंगे ये पॉइंट्स तलब के पीछे होंगे और इंक्रीज किसकी अमाउंट होती जाएगी यहाँ पर, कीमत की। तो इसको कहते हैं तलब का फैलना और सिकुड़ना। दूसरी बात, इसको खते तलब पर हरकत भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नेम खते तलब पर हरकत, देखिए एक ही खत है, ठीक है, एक ही खत के ऊपर दो हरकत हैं, एक फैलने की और एक सिकुड़ने की, इसको कहते हैं खते तलब पर हरकत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खते तलब का जो है चढ़ना और गिरना। अभी हमने बात की है फैलने और सिकुड़ने की, तो फैलना और सिकुड़ना सिर्फ और सिर्फ कीमत की वजह से होता है, और कोई चीजें जो उसके अंदर ना तो मैटर करती हैं और ना ही वो चेंज होंगी। अब हमने पढ़ना है इसके अंदर चढ़ना और गिरना, ये एक अलग बात है। इसके अंदर आपकी जो है वो कीमत का असर नहीं होगा, बल्कि दूसरी चीजों का असर होगा। जब दूसरी हालात की वजह से आपकी तलब बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको चढ़ना या गिरना कहते हैं। अगर फर्ज करें आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो आप चीज, महंगी चीज भी खरीद लेते हैं, जिसको आप तलब का चढ़ना कहते हैं। अगर आपकी आमदनी कम है, आप चीज की तलब कम कर देते हैं, चाहे उसकी प्राइस कम ही क्यों ना हो, तो उसको आप ले लेते हैं, तो उसको तलब का गिरना कहते हैं। तो जब तलब में तब्दीली किसी शय की कीमत की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे बैरूनी असबाब जैसे कि मौसम की वजह से हो, आमदनी की वजह से हो, फैशन वगैरह की वजह से हो, इस बदलाव को हम तलब का चढ़ना या गिरना कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगेन जो है देख लेते हैं। फर्ज करें हम मौसम देखते हैं, मौसम की वजह से आप बर्फ की सूरत हाल देखें कि अब बर्फ की कितनी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। गर्मी का मौसम है, अब यही डिमांड अगर आप सर्दियों में जाके बर्फ की देखें तो बहुत कम लेवल पर होती है। बर्फ की जरूरत होती है, गर्मी में भी होती है, सर्दी की भी होती है, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम वगैरह के लिए भी बर्फ वगैरह की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने खाना है उन्होंने तो खानी, लेकिन बनिस्बत गर्मियों के बर्फ की डिमांड जो होती है सर्दी में कम हो जाती है। तलब का चढ़ना यहाँ पे देखेंगे, अगर हम उसको एज अ समर यानी अपनी इस गर्मियों के हिसाब देखें तो बर्फ की कीमत वही रहे यानी 20 रुपए रहे, मगर मौसम की गर्मी की तपश की वजह से तलब 10 से बढ़कर 15 किलो हो जाए। यानी जहां 10 किलो सेल हो रही थी, कीमत उसकी 20 ही है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों ने उसकी तलब बढ़ा दी है। इसको कहते हैं तलब का बढ़ना, यानी बढ़ना या चढ़ना एक ही बात है, ठीक है। लेकिन फैलना सिकुड़ना एक अलग बात है। तलब का गिरना यानी सर्दियों में अगर हम इसको देखें कीमत 20 ही रहे, मगर सर्दियों के आते ही तलब जो है वो कम होकर 5 किलोग्राम रह जाए, जिसको कहते हैं तलब का गिरना, ठीक है। बढ़ना और चढ़ना एक ही बात है, और ये गिरना एक अलग यानी कम हो जाए। तो ये गोशवारा जो है साबित करेगा कीमत वही रहने के बावजूद दूसरे अवामिल ने तलब को, ग्राफ जो है उसका बिल्कुल जो है वो तब्दील कर दिया। यहाँ पे देखें हम इसके अंदर दो चीजें देखेंगे। बर्फ की कीमत ये आपकी वैसे के वैसे रहेगी, ठीक है, एक कॉलम इसका बनेगा, दूसरा आपका सर्दियों में तलब आपने देखनी है एज कंपैरिजन टू गर्मियों में तलब, ठीक है। आपने सर्दियों का मुआवजा गर्मियों में करना है और कीमत आपने देखनी है किस कीमत पर जो है सर्दी में कितनी डिमांड है और गर्मी में कितनी डिमांड है। यहाँ पे देखें बर्फ की कीमत क्या है, अब सबसे पहले 30 है, तो सर्दी में अगर आप इसको देखते हैं तो 5 किलो है, और गर्मी में इसकी जो तलब है वो कितनी है, 10 किलो है। अब 30 से 20 कीमत जो है वो कम होगी, अब ये चेंज नहीं होनी, ठीक है। ये फर्ज करें कि ये मुश्किल रहेगी। अब हमने देखना है कि कीमत 20 ही है, सर्दियों में भी यही कीमत है और गर्मियों के लिए भी बर्फ की यही प्राइस है, ये फिक्स है, ठीक है। तो अब आप देखें सर्दियों में बर्फ की जो डिमांड है वो 10 किलो है, ठीक है। यानी पहले 5 थी, इधर 30 से 20 पे कीमत आई, लेकिन 5 से ये बढ़ के 10 तो हो गई है। लेकिन गर्मियों में देखें 10 से सीधा 15, 10 और इधर 15, इसका मतलब यहाँ पर गर्मियों में इसकी डिमांड जो है वो चढ़ गई है, कीमत वही है, लेकिन गर्मियों में देखें 15 किलो है, सर्दियों में 10 किलो है। इसका मतलब यहाँ पर तलब कम है और यहाँ पर तलब क्या है, ज्यादा है। जैसी कीमत और कम हुई
तो इसकी जो तलब है ये 15 हो गई, ये 20, यानी आपने इसको गर्मी और सर्दी के लिहाज से देखना है। जैसे ही कीमत कम होती जा रही है लेकिन डिमांड गर्मी और सर्दी में जो है उसके अंदर चेंजिंग आती जा रही है। कीमत, मैंने अभी आपको कहा कि कीमत चेंज हो या ना हो, ये एक फर्जी बात है, लेकिन कीमत तो थोड़ी बहुत तो चेंज होती है ना चीज़ की। हमने इसको सिर्फ देखना है मौसमों के लिहाज से, मौसम के लिहाज से तलब कितनी चेंज हुई है। कीमत यहाँ पर मैटर नहीं करेगी कीमत कितनी हुई है। हो सकता है ये 30 ही हो, कीमत 30 ही हो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे 10 किलो ये हो जाएगी और ये 20 किलो हो जाए, या यहाँ पर गर्मियों में जो तलब है इसकी 15 किलो हो जाए, तो यहाँ पर आप कीमत फिक्स भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है सर्दियों में कितनी है और गर्मियों में कितनी है। तो यहाँ पर इसका जो तलब का खत जो है यहाँ पर हमें नजर आएगा, इसका जो पूरा खत, यहाँ पर इसके 2 खत बनेंगे, एक सर्दी के लिहाज से और एक गर्मी के लिहाज से। पहले हम इसको जो है वो सर्दी के लिहाज से देख लेंगे। वैसे ही यहाँ पर बनेगा एक्स एक्सिस और इधर जो है आपका बनेगा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका बर्फ की तलब, यानी हमेशा तलब जो है वो जिस चीज की भी हो, मिकदार तलब हो जो भी हो, वो नीचे आएगी एक्स एक्सिस पर और कीमत आपकी आएगी वाई एक्सिस पर। अब आपने जो है एक्स एक्सिस पर जो आपने जो खत यहाँ पर बनाने हैं, आपने एक सर्दियों का खत, पहले आपने सर्दियों की अमाउंट लेनी है, कीमत जो है आपने लेनी है, ठीक है। 30 पर कितनी थी और 20 पर कितनी थी। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे जब कीमत हमारी, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फर्जी खत बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी जो कीमत हम लें जो आपके पास अभी पीछे थी, तो इस पे आप देखें कीमत 30 है बर्फ की और उसकी जो सर्दियों में डिमांड है 5 किलो, इस हिसाब से 30 और 20, 10, 10, 20, 30 एक्स एक्सिस पर हम जो है लेबल करेंगे और यहाँ पर हम साइड पे जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम तलब जो करेंगे, वाई एक्सिस पर आपने कीमत रखी हुई है तो 10, 20, 30 के लिहाज से इसको लेबल करेंगे और एक्स एक्सिस पर आपने तलब रखी हुई है, उसको आप यहाँ पर देखें 5 सबसे छोटी अमाउंट 5 है, हाईएस्ट 20 है, तो 5, 10, 15, 20 के लिहाज से आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लेबल कर देंगे। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपकी तलब आ जाएगी 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर आपकी जो है 10, 20, 30 जो है इसकी कीमत जो है आप ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप इनके पॉइंट्स को सर्दी गर्मी के लिहाज से आप इनको मिलाएंगे, तो 30 पे कितनी थी, 20 पे कितनी थी, 10 पे कितनी थी, उस तरह आप इसके जो सर्दी का खत बना लेंगे। इसी तरह आप एक गर्मी का खत बनाकर उसको आप इसके साथ मिला देंगे। फिर आप देखेंगे आपके पास 2 डी कर्व जो बनेंगे, यहाँ पर डी, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी और इधर भी डी आप इसके ऊपर लगाएंगे और इसको आप D1 का नाम दे दें, इसको D2 का नाम दे दें, यानी ये D1 खत है और ये D2 खत है, ठीक है। D1 जो है यहाँ पे ये देखें इधर लिखा हुआ है, D1 जो है विंटर को शो कर रहा है और D2 आपका जो है समर को, गर्मियों को शो कर रहा है। तो अब आपने देखना है, अगर आप सर्दी की बजाय सर्दी से आप गर्मी की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब आपका खत तलब जो है वो चढ़ रही है, तलब आपकी बढ़ रही है, यानी सर्दी में कम है। ये इसका आगे का मूव, आगे जो बना है इसका मतलब तलब आपकी और बढ़ गई। देखिए आपके पॉइंट्स और भी आगे जाके इसके ऊपर मिले हैं, तो इसको कहते हैं तलब का चढ़ना। अगर आप गर्मी से सर्दी की तरफ देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे तलब आपकी गिर रही है, तो इसको कहते हैं हमारा तलब का चढ़ना या गिरना। तो किस किस को यहाँ पर जो है समझ नहीं आई, जिसको जो समझ ना आए वो यहाँ पर समझ सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सी ये चीज़ें हैं, ग्राफ हैं, तो इसको बस थोड़ा सा एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है। जो समझ ना आए आप इसको पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पीछे हमने जो खत के ऊपर जो हमने पढ़ा कि उसके ऊपर एरो एक ही लगाकर ऊपर नीचे किया, उसको कहते हैं खत तलब पर हरकत। और यहाँ पर खत तलब को मुंतकिल, देखें एक खत से दूसरे खत की तरफ ये क्या हो रहा है, मुंतकिल, एक नया खत बन रहा है, इसको कहते हैं खत तलब पर मुंतकली, ठीक है। यानी शिफ्ट हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, या पीछे शिफ्ट हो रहा है या आगे शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। बढ़ना चढ़ना के अंदर, बढ़ना और गिरना के अंदर डिफरेंस रखना है और फैलना और सिकुड़ने के अंदर रखना है। फैलना और बढ़ने के दरमियान में भी डिफरेंस रखना है। फैलना सिर्फ कीमत की वजह से होता है, बढ़ना कीमत के अलावा वामिल की वजह से होता है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।